उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए प्रचार करने आए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा देहरादून पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस को घेरते हुए बोला कि जब सेना ने बताया कि उनके द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक की गई है तो राहुल गांधी सेना से सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगे। उन्होंने इस पर कहा कि क्या हमने कभी राहुल गांधी से सबूत मांगा कि उनके पिता राजीव गांधी हैं। उन्होंने कांग्रेस नेता हरीश रावत और राहुल गांधी पर तंज कसते हुए बोला कि कांग्रेस और राहुल गांधी में जिन्ना की आत्मा बसती है। कांग्रेस हमेशा से तुष्टीकरण की राजनीति करती है, दूसरी तरफ बीजेपी विकास के मुद्दों पर राजनीति करती है। तुष्टीकरण मुद्दा नहीं था, मुद्दा तो विकास का था कि केदारधाम में क्या काम हो रहा है। अभी मैं भी यहाँ आने वाला उत्तराखंड में कम से कम लास्ट 10 साल में महीना में कम से कम 2 महीना में 3 से 4 बार आते रहा, इसलिए मेरा बेटा यहाँ पढ़ता था। उस समय का जो रोड कनेक्टिविटी था, उस समय का जो रोड था, नेटवर्क था, अभी तो चेंज हो गया। हमारा आसाम में हम एक एम्स मुश्किल से मिल रहा हूँ, उत्तराखंड में 2 एम्स हुआ है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बहुत कम जगह में हुआ है, उत्तराखंड में हुआ है। तो राजनीति तो विकास का थी, लेकिन ये लोग हिजाब का बात बोल के, मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बात बोल के, मद्रसा टीचर को तनख्वाह देने का बात बोल के, नमाज का दिन बंद करने का बात बोल के, ये लोग तो ये तुष्टीकरण का राजनीति बना दिया। कोई बीजेपी से बोला है कि मंगलवार हनुमान का दिन है, बंद रहेगा वो दिन। कोई तो बीजेपी से कभी नहीं बोला है बृहस्पतिवार बृहस्पति जी का दिन है, आपको उपवास रहना है, आपको ऑफिस नहीं आना है, हरीश रावत जी बृहस्पतिवार बंद कर दीजिए। ये तो कोई नहीं बोला है। और आप मुसलमान समाज में भी जाओ, कोई नहीं बोला है फ्राइडे बंद करना है। अब खूब ज्यादा से ज्यादा वो लोग माना होगा कि नमाज का समय छुट्टी दी, लेकिन ये लोग तो एक तरफ आगे चला। अभी उत्तराखंड में मुसलमान लड़की है, बहन है, कोई हिजाब का डिबेट किया है क्या? लेकिन ये लोग हिजाब का डिबेट शुरू करवा दिया। और सुप्रीम कोर्ट में कौन एडवोकेट खड़ा हुआ? कपिल सिब्बल। कर्नाटक हाई कोर्ट में कौन एडवोकेट खड़ा हुआ? वो भी एक कांग्रेस का शख्स है। तो ये कांग्रेस हर चुनाव का पहले जो मोदी जी चेष्टा करता है, प्रयास करता है कि चुनाव विकास का इश्यू में चले, डेवलपमेंट पॉलिटिक्स देश में शुरू हो, लेकिन कांग्रेस बार बार तुष्टीकरण तक। ये हेमंत जी लोग सब जानते हैं कि कांग्रेस का ये अगर आज होता था दाम का वृद्धि, कि कभी दुनिया में सिलेंडर का दाम नहीं बढ़ता था, अभी खाली बढ़ा है, ऐसा नहीं है। कांग्रेस का समय का आज बार निकाल लीजिए, आप ज्यादा लिखा होगा उस समय मैंने पार्लियामेंट में मोदी जी ने आंकड़ा दे दिया। कांग्रेस का समय प्राइस का दाम क्या था? तेल का दाम 6 रुपया से 70 रुपया कुल है। तेल का जो तेल है ये दाम 6 रुपया होता था जब आप में जन्म नहीं था, मेरा पिताजी था उस समय भी 6 रुपया होता था। मेरा तो याद है, तो मेरा पिताजी बोला था कि 10 रुपया पेट्रोल का दाम कब होगा या हमारा जिंदगी में होगा कि नहीं होगा, ऐसा बात था। लेकिन 10 से 70-75 ले जाना वो कौन पार्टी है? तो आप लोग देखो, आपका गलती एक ही है। अगर मर्डर करने का बाद में 1 दिन जेल में आके आप बोल रहे हैं कि मैं जेल 1 दिन का सजा मिल चुका हुआ और सजा हो गया। कांग्रेस को सजा ये देश को तोड़ने के लिए, ये देश में इकोनॉमी को खत्म करने के लिए हर बार मिलना चाहिए। और अभी कोविड का बाद भी अगर यहाँ में कांग्रेस सरकार होता था, इस समय तेल का दाम 200 रुपया लीटर हो जाता था, वो जाता था। अगर तेल का मैं बोल रहा हूँ, मोदी जी है इसलिए इकोनॉमी संभाला। और कृपा करके एक बात आप लोग याद रखिए, कांग्रेस जो इश्यू को डाइवर्ट करना चाहते हैं, लोग बहुत खुश है मोदी जी से। आप मेरा उत्तर पूर्व जगह है, कांग्रेस का एंटोनी जी बोला था कि हमारा भूल हो गया कि उत्तराखंड और अरुणाचल से हमने रोड नहीं बनाया। आज जो रोड बना है, रोड इकोनॉमी बना है, आज जो आप क्या बोल सकते हैं? बोलिए, वैक्सीन निकालने से कांग्रेस बोलता है कि प्रूफ दो वो वैक्सीन ओरिजिनल है। सर्जिकल स्ट्राइक होने से बोलता है प्रूफ दो वो सर्जिकल स्ट्राइक सही है। मैं कभी ये मांगा हूँ क्या राहुल गांधी को, आप राजीव गांधी का बेटा हो, आप प्रूफ दो? मैं कभी मांगा हूँ? तो इसलिए देखिए, जो मोदी जी प्रयास कर रहे हैं देश के लिए, वो सब देख रहा है।
और आज अगर पैंडेमिक का समय कांग्रेस का सरकार होता था, खास करके गलती से कहीं राहुल गांधी होता था, देश का क्या हाल हो जाता था सब जानते हैं। रावत जी खुद हरीश रावत जी, देखिए हम तो हरीश रावत जी का बात करने से मुझको अच्छा लगता था, लेकिन यहाँ आके मुझको किसने बोला नहीं आप हरीश रावत का ज्यादा मत करो, कोई प्रीतम सिंह का बात करो, ऐसे मुझको बोल रहे हैं। लेकिन हम हरीश रावत का ऐसा बात करता हूँ, इसलिए उन्होंने कोई मिसाल खड़ा किया। शुक्रवार नमाज का दिन किसी ने बंद नहीं किया, उनको गलती की सजा मिल चुकी है, सजा बराबर मिलना चाहिए। नहीं आप क्या बात बोलता है, 11 आप बोलते हैं इतना महापाप करने का बाद खाली 11 में ही पनिशमेंट मिलेगा, जिंदगी भर पनिशमेंट मिलना चाहिए। आप लोग हरीश रावत की सजा करके क्यों डरे हुए हैं? देखिए आपको डरने का तो कोई बात नहीं है, कोई राहुल गांधी को लेकर कोई डरता है का, लेकिन हरीश रावत राहुल गांधी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सोच से है। और बीजेपी का ये मिशन है कि देश से वो सोच खत्म होना चाहिए, कोई हिम्मत ना करे तुष्टीकरण का बात बोलने के लिए दोबारा। अभी क्यों हरीश रावत का नाम आ गया, क्यों आप जाके बोला कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी करो? एक देवभूमि में ये काम हो सकता है? ये बार बार वो डिबेट आप शुरू कर देते। अब मोदी जी का भाषण सुनो, कभी वो बात बोलते हैं क्या दूसरे ये पॉलिटिक्स का, ना वो हिंदू का बात बोलते हैं ना मुसलमान का बात बोलते हैं, देश का बात बोलते हैं। लेकिन आप लोग आके मुस्लिम यूनिवर्सिटी शुरू कर देते हैं, और ऐसा पाप करने का बाद आप लोग तो जाने लीजिए, मैं आपको बताता हूँ, कभी 5 साल का सजा का बात मत करिए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है लाइफ इम्प्रिजनमेंट। अच्छा, आपने आज मूवमेंट किया है, मैं आपके ही पार्टी में। बता दें कि प्रदेश की 70 विधानसभा सीटों पर एक ही दिन 14 फरवरी को वोटिंग होगी। देहरादून से आशीष रमोला की रिपोर्ट।